श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरे। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज के अनुयायी रसिक अनन्य जनों, अत्यंत ही बड़भागी हैं जो कि स्वामी जी की शरण में आए। कैसी स्वामी जी की रस उपासना, स्वामी जी के नित्य रसिक अनन्य जनन के मुखार बिंदते सत्संग को रसपान करे हैं। पूर्व प्रसंगन में आप श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के पदन के जो कछु भाव हृदय में प्रेरक स्वरूप से स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रेरे अर्थात प्रेरणा करी, उन्हीं भावन को आपके सामने कछु निवेदित किया गया। अभी तक आप श्री स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल जी के 12 पदन के भाव कछु आपने श्रवण किए। वैसे तो ये पद श्री स्वामी हरदास जी महाराज के ये पद नहीं है, ये तो भैया आवागमन ते छुटकारो देवावे बारे परम पद हैं। बस समझ में आ जाए कि हमें स्वामी जी की कृपा से इन पदन को
भाव समझ में आ सके है, और तो या को कोई उपाय है ही ना। आज वाही केलीमाल जी के 13वें पद के और हम लोग चल रहे हैं। 13वां जो पद है वह पद की लाइन है, एक समय एकांत वन में करत श्रृंगार परस्पर दोई। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये समझना है कि स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी को रस देश, स्वामी जी की जो उपासना है वो समय से संबंध नहीं रखे हैं। समय से संबंध प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष की जहाँ तक पहुँच है वे ही समय से संबंध रखे हैं। और ये जितने भी शब्द हैं ये सब प्रकृति के बने पुरुष के ही द्वारा इन शब्दन को गढ़ो गयो है। और जा देश की, जा रस की चर्चा और बात स्वामी जी कृपा करके करवा रहे हैं, वो रस देश समय से कोई संबंध नहीं रखे हैं। प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष की गति और मति ते ये भैया बहुत आगे की रस रीति है। पर शब्द तो वे ही उच्चारण करने पड़ेंगे, पर इन शब्दन के भीतर प्रवेश करके तब आपको ये रस देश, ये रस की झांकी आपको निहारने को मिलेगी, देखने को मिलेगी भैया। तो यहाँ ये श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि एक समय, यहाँ एक समय को भाव है कि ये दोनों जुगल अपनी रुचि ले लेके इनने अंगन को विहार करवे के काज श्रृंगार किया है। करत श्रृंगार, ये अपनी रुचि ते श्रृंगार करे हैं। स्वामिनी प्रियतम को अंक में भर के कस के जैसी अरुझे हैं, जैसी लिपटे हैं, वे अपनी चाहनान को ले लेके प्रियतम ते अरुझे हैं। ठीक वैसी ही चाहनान को ले लेके और बातें भी कहूँ, अनगुनी चाहनान को लेके ये प्रियतम प्रियाजी ते अरुझे हैं। तो ये अपनी रुचि के अनुरूप ये श्रृंगार करे हैं। इनको श्रृंगार कोई सहचरी नहीं करे है, ये स्वयं ही बिहार के काज सेज सजा में, अर्थात श्रृंगार सजा में, श्रृंगार बना में। जैसे बैनी गुथ कहाँ को जाने, मेरी सी तेरी सौ। यहाँ बैनी गूथवे को भाव ये नहीं है कि श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की चोटी संभाल रहे हैं, या जगत की एक भी बात और वस्तु को यहाँ समावेश नहीं है। जैसे बैनी गूथी जाए है, ठीक वैसे ही आज ये अंगन को गूथ रहे हैं। अंग में अंग या प्रकार से समाहित है रहे हैं कि श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी। गोरे गात में श्याम अर्थात प्रियतम कैसे
गसे भय हैं, जड़े भय हैं, या स्वामी जी के पद के भावन को चिंतन करके या की तरफ अपनी दृष्टि को ले जाए कि आप देखो, ऐसी जिय होत जो जिय सो जो मिले। ऐसे ऐसे जिय में भाव उठ रहे हैं प्रियतम के। ऐसी जिय होत, जिय माने हृदय में, जो जिय सो हे प्रिया जी बक्षस्थल ते बक्षस्थल तो मिलो भयो है। पर मेरी इच्छा, मेरी चाहना ये है कि मेरा और आपको जो धड़कन एक ही है जाए। जी सो जो मिले तन सो तन समाये लियो। ये जो मेरो तन है, ये तन आपके तन में समाहित हैवे की ही मेरी लालसा बनी रही आवे है। श्री बिहारीदास जी महाराज के सबैया के माध्यम से भी आप या को समझ सको हो कि सामूहिक चाहो न, सामूहिक को यहाँ प्रियतम पूर्ण रूपेण एक ही होना चाह रहे हैं। सामूहिक चाहो न जात अली के ही हुल से, ऐसो इनको हृदय हुलसित रह आवे है। नव जोबन जोरे, ये दोनों ही नव जोबन के जोर में ऐसे ऐसे भावन को लेके, ऐसे ऐसे चावन को लेके, बिहार के नए नए दावन को लेके ये अरुझे हैं। पानी पिलोचन जो मुक्ता ढरी, पानो बिना जैसे चंद चकोरम। यहाँ श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्रृंगार को भी आपको समझना पड़ेगा कि बुरो श्रृंगार बिहार में भूषण दूषण जान। जगत के भूषण, जगत के आभूषण तो स्वामी जी की रस केली में समामय ही नहीं है। ये श्रृंगार तो इन्हें कितना बुरा लगे है। बिहारी दास सेवत सुख है, मन को मर्म पिछान। इनके मन के मर्म को समझ के, जान के, पहचान के ही ये बिहारीदासी इन्हें सेवे है। आप कह रही हैं प्रिया जी कि गहनो तो सब तन गयो। हे बिहारीदासी, मेरे तो प्रियतम ही गहने हैं। मैं तो अपने प्रियतम के अंग रूपी गहने को ही पहरे रही आऊ हूँ। गहनो तो सब तन गयो, गहनो या को नाम। जैसे कोई तमाल के वृक्ष पर बेल छा जाए है, ठीक यही प्रकार से मैं तो अपने प्रियतम के तन मन प्राणन में समाई भई हूँ। मोई गहावे और पे हो गहनो न पत्याऊं।
जा गहने को आप गहनों समझ रहे हैं, जगत को कोई गहनों यदि आप इन्हें धारण कराओ, बोले वो गहनों मुँह को नैक नहीं भावे है। हाँ प्रियतम तन मन बही। हाँ माने मैं अपने प्रियतम के तन मन प्राणन में समाई भई हूँ। हाँ प्रियतम तन मन गही, मोह पिए मन सा प्राण। और मेरे जो प्रियतम हैं, मेरे जो कुंज बिहारी हैं, वो ही तो मेरी मनसा स्वरूप है, मेरे प्राणन के प्राण है वे। तू बैठी गहनो गुहे, तेरा कौन सयान। कितने लोग श्रृंगार धारण करा में हैं। सखी भाव के ऐसे ही उपासक हैं जो कि श्रृंगार बना बनाए के धारण करा में। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, श्रृंगार करो तो करो ना करो। अरे भैया हमारी श्रृंगार रस की उपासना नहीं है। हमारे यहाँ तो एक श्रृंगार तो ऐसा होवे जो बिहार करवे के काजे, प्रियतम से मिलवे के काजे कियो जाए है, और एक श्रृंगार बिहार में होवे है जहाँ में अंग प्रत्यंग सब एक दूसरे में समाहित है, जहाँ में है। श्यामा श्याम सुकुमार, अंग अंग अलंकार, सभी की शोभा सब शोभा बार डारिये। इनके अंग ही अलंकार हैं। जाय ना पहिरो सुहाय, ताई पहिरे बलाय, बहे पहिरे जो बहुर उतार त्रसकारिये। ये श्रृंगार तो इन्हें भावे ही ना। यहाँ तो श्रृंगार, तू बैठी गहनो गुहे, तेरो कौन सयान। मेरो गहनो और है, मेरे गहने को समझ ले सखी तू। मेरो गहनो और है, निज अंग संग श्रृंगार। ये जो प्रीतम के निज अंग है, अर्थात गूढ़ अंग ते अंग ही मिले रहे नो ही हमारे यहाँ को ये सर्वोपरि श्रृंगार है। श्री बिहारी दास जी एक सवैया के माध्यम से और समझा रहे हैं कि तौलो में तौलो तयो फिर तायो। हमारो जो रस है भैया हमने खूब तोल के देख लिया है। ये जो रस है केवल रस ही रस है, और वो भी काम के लिए रस है। श्री बिहारी दास जी कह रहे, कुंज बिहारी सर्वस सार, काम के लिए रस और न परसत, और रस इन्हें भावे ही नहीं है। तो तौलो में तौलो तयो फिर तायो। हमने भैया खूब तोल के देख लिया है, हमारे कोई भी पद ऐसे नहीं है। स्वामी जी महाराज की जो केली माल है, स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है, बा में भैया ब्रज रीति की और गंध तक नहीं है। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ब्रज जावरो। तो तौलो में तौलो तयो फिर तायो। खूब ताय के देख लियो भैया, नहीं बकुला नहीं बीज है। या को भैया विस्तार से ज्यादा नहीं समझा सके हम। यहाँ इनको संकेत ये है,
भैया ना तो या में छिलका है ना या में गुठली है। ये ब्रज रस को और रास रस को यहाँ संकेत कर रहे हैं। अद्भुत रस ये आए पर पावे गो सोई भैया दे हरिदासी जाए। ये रस वाही को मिलेगा जाको स्वामी जी कृपा करके देंगे कि तौलो में तौलो तयो फिर तायो और कसो कस लायो अब चित्त चहो। खूब कस के देख लियो है, खूब कस के देख लियो है। कपड़छन कियो भयो रस है केवल बिहार है केवल। एक सवैया में श्री बिहारिंदा जी ये भी समझा रहे हैं, जिनके सुख सारो बिहार सही, जिनके केवल सही में बिहार ही बिहार है, जो बिहार की ही उपासना करें। सर श्री हरिदास की को करी है। स्वामी जी की बराबरी कौन कर सके है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज भी तो कह रहे हैं, बिहार है स्वामी बिन को गावे। बिहार को गावे के काजो तो केवल स्वामी हरिदास जी महाराज ही है। जहां प्रियालाल एक रस रंग में रंगे भये हैं, वही रंग के महाराज ये कछु पुष्प हैं जिनको नाम है श्री केलीमाल जी। सभी महापुरुषों ने एक ही आवाज लगाई है कि स्वामी जी महाराज की रस रीति, स्वामी जी महाराज को जो बिहार है वह बिहार की समता देवे के काजे भी कोई बिहार नहीं है। और यह बिहार को स्वामी जी ही दे सके हैं और स्वामी जी के कृपा पात्र ही या को पचा सके हैं। जो सिंह इनको खीर रहे कुंदन के बासन के बच्चा के पेट और घट करे विनाश। जो है जात चकोर की सोई पाव के खाए और पंछी छुबे चौथ सौतुबा की छुए तो जीव जर जाए। स्वामी जी के जन ही आपको पचा सके हैं और कोई आपको पचा भी नहीं सके महाराज। क्योंकि या के काजो तो ऐसा श्री हरिदास में विशुद्ध हृदय होना चाहिए, जहाँ हृदय तो महाराज सब प्रकार के विकार के बाजार उठ गए हों। जाके हृदय रूपी वन में केवल श्री हरिदास नाम रूपी सिंह गरज तो हुए, वे ही रसिक अनन्य याकू पचा सके हैं। यही मारे तो स्वामी जी महाराज की रसरीति स्वामी जी को बिहारिंदा जी ने ठोक के कही है भरी सभा में कि सर्वोपरि नित्य बिहार सो न्यारो, बरस मास और पक्ष पहर में तुम काहे को गिन दिन धारो। जन्म कर्म ब्रसभान सुता नद नंदन शिष्टाचारो, कर सतसंग सजातीन स्वामी संशय सबे निवारो। अपने रसिक अनन्य सजातीन को संग करके भैया या हृदय के संशय को आप दूर करो। अपने सजातीन के बिगर आप यदि औरन को सत्संग सुन के या कुछ संशय दूर करना चाहो तो कबो ना है सके है। आपकी मन और मंशा विचलित जरूर रह जाएगी, पर आपके हृदय को संदेह दूर कबू ना है सके। बोले नित्य निमित्त संधि समझे बिन इन स्वादिन स्वाद बिगाड़ो। बिहारिंदा जी कह रहे हैं नित्य को और निमित्त को दोनों को एक करके लोगों ने और महाराज उपासना कर रहे हैं और बन रहे हैं कि हम या रस के स्वादी हैं। निमित्त कायतिक हैं, कोई काउ के निमित्त चीज होवे बातें निमित्त के हैं। सावन को महीना आ गया है तो महाराज ये झूला डारनो ये निमित्त है। हमारे यहाँ तो नित्य ही ये झूला झूला है। हरिदासी के ही में पीब झूला में तीर। स्वामी जी के हृदय में ही ये हिंडोरा पर्व है महाराज। और हिंडोरा कैसा है, सूरती रस को हिंडोरा है ये।
आप उन झूले सहचरी देखो अचरज ही। ये सब कछु आपको अपने हृदय में ही अनुभव करके देखना पड़ेगा। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, ललित किशोरी हरख हिंडोरे नाभि के नीचे झूले। ये झूला कहाँ पड़ा रहे आवे है? नाभि के नीचे। ये सुरती रंग को हिंडोरा है। ये आप कहूँ या को या हिंडोरा ते मत तोल लियो। तो भैया ये जो गुत्थी है, ये जो गहराई है, ये जो या को जो मर्म है, या को आप अपने रसिक सजातिन ते ही समझ सको। रसिक सजातिन में भी आपको समझना पड़ेगा कि ये या धर्म के धर्मी और या सुरति रस रहस्य के मर्मी है या नहीं है। आप यदि सबको एक जैसे ही हाँक लोगे तो भी नहीं चलेगा। रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए, जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाती संग। 300 बांध अनन्यपन तब लागे रस रंग। ये रस को रंग ऐसे नहीं लगेगा। ब्यारी दास रस आचयो सावधान गही गैल। या गैल को कहा भाव है भैया, हमने बड़ी सावधानी ते या रस को पियो है, समझो है, सेयो है। सावधानी कहा बरती? श्री धाम वृंदावन में रसकन की कमी ना है, पर हमने बड़ी सावधानी ते स्वामी जी की रस रीति को महाराज सेयो है और समझो है। बिन सत्संग बिगुची है। अपने ही रसिक अनन्य जनन को, अपनी ही जाति वारिन को, जाति को भाव यहाँ 4 वर्णन में जो जाति हमें वो नहीं है। जाति को भाव रसिक अनन्य हमारी जाति, जो स्वामी जी की रस रीति के अनन्य है वे ही हमारी जाति के हैं। बिन सत्संग बिगुची है। बोले भैया बिगर सत्संग के, बिगर रसिक सजाति के संग के भैया कब यहाँ ये नाव पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। और अमल बद फैल। यदि आपको काहू भी प्रकार को स्वामी जी की रसरीति के अलावा और रसन को नए कहू अमल है गयो, आपने यदि तर्क वितर्क करना चालू कर दिया तो फैल है जाओगे आप। तो यहाँ समझने की बात यह है कि सभी ही श्रुति को सुख सारो बिहारो। श्रुति स्मृति जितनी भी हैं वे सब श्रृंगार रस को सर्वोपरि मान रही हैं। उनको सबको ये सार है, वो सब श्रृंगार रस को ही सर्वोपरि मान रही हैं। पर हमारे यहाँ जो श्रृंगार है वो बिहार को श्रृंगार है। इनके यहाँ श्रृंगार को बिहार है, हमारे यहाँ बिहार को श्रृंगार है भैया। सभी ही श्रुति को सुख सारो बिहारो। श्रृंगार सुमेरु सुगाड़ गयो। जब ये दोनों मिलकर गाढ़े है जाए, एकम एक है जाए, नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। तन मन अर्जुन सूरज ही हमारे यहाँ वो श्रृंगार है और बाकी उपासना है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं
कि एक समय, अर्थात तो समय को भाव तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। आज ये अपनी अपनी रुचि के अनुरूप विहार करवे के काजे आंगन को अपने में समाहित कर रहे हैं। तो एक समय एकांत कायतिक हैं भैया। ये दोनों मिलके एक है गए हैं। इनके तन मन प्राण दोनों एक है गए हैं। ये दोनों ही कांत हैं, दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंदा हैं। वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भोए। अब तो यहाँ कोई को कोई भान ही नहीं है। तो एकांत को भाव यहाँ तो लोग यही समझे हैं कि एकांत जहाँ कोई ना हो, बातें कहें। यहाँ एकांत को भाव इन्हें भान ही नहीं हो कि कौन प्रिया है, कौन लाल है। दोनों ये महाराज एक है गए हैं। बातें हमारे यहाँ एकांत कहें स्वामी जी की रस रीति में। तो एक समय ऐसो श्रृंगार किया है कि तन मन प्राण मिलकर एक है गए हैं और दोनों ही प्रिया है गए हैं और दोनों ही प्रियतम है गए हैं। अब तो समझना ही मुश्किल है रहे हो। नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। एक समय एकांत वन में, वन कौन सो है? कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीठिन बर बिरमाय। तन बन किंधो बन तन भयो कछु ब्योरो बर न्यो न जाए। महाराज इनके अंग प्रत्यंग रोम रोम मिलके, रोम रोमन अरुझी सकत न को ना सूरझी। अति सधर मधुर रस प्रेम पागी। कैसे ये अधरंत को पान करा रही है प्रिया जी प्रियतम को। ये महाराज रोम रोमनते या प्रकार ते अर्जे हैं। महामधुर रस में ऐसे पगे हैं ये। महा रोम रोमन अरुझी सकत न कुना सूरजी। अति सधर मधुर रस प्रेम पागे। बिहारिंदास सकाम गौर श्याम सुधाम। स्वामिनी की बिहार स्थली प्रियतम है और प्रियतम की बिहार स्थली प्रिया है। इन दोनों की महाराज ये सूरत सुख की सेज स्वरूपा ये पावन बिहार स्थली ये ललिता हरिदासी है। तो बिहारिंदास सकाम ऐसी काम केली में अर्जे हैं। गौर श्याम सुधाम चितय बितवत। जाम लता लागी मनो आठ याम व्यतीत है गए। या लता को या बेली को श्याम तमाल पे छाए पूरी। शब्द नहीं है भैया। ऐसी छाई है, ऐसी छाई है, ऐसी अरुझी है
कबू आपने पेड़न पे बेल को छाई भई देखो होगो, भैया पेड़ के पत्ता कहूँ कहूँ दिखे हैं, चारों तरफ वो बेल ही बेल दिखे। ठीक यही प्रकार से पीरी सेज बनाई आज, ऐसी सेज सजी है पीरी झलक चमक सब पीरी, पीरे बसन बने सब साज, पीरे फूल बने तन मन में, पीरी शोभा सहज समाज। अब यहाँ कौन से फूल हैं, केवल पीरे ही पीरे तो दिख रहे हो। ललित मोहनी यह सुख निरखत, श्याम तनहि पीरे सब साज। प्रियतम के तन में आज पीरे ही पीरे, अर्थात पीरी माने स्वामिनी ऐसी छाई है, ऐसी अरुछाई है कि महाराज श्याम तन तो आज कहूँ कहूँ देखने को झाई के रूप में मिल रहे हैं अंग प्रीतम के। पीरी सेज बनाई रिया। स्वामी बिहारी दास जी को पद है कि सोनो सो श्याम गढ़ावत हम, मन प्राण दिए द्रग दृष्टि उहाई। उहाई मतलब वही चंपे की माल गरे पीरी। ये पीरी कौन है? ये प्रिया जी है भैया। चंपे की माल गरे पीरी, पहुँची कर पीरे पाट पुहाई। एक एक अंग ते ऐसी अर्जी है, ऐसी अर्जी है तो एक समय एकांत, ये दोनों ही कांत हैं और आज ये दोनों एक है गए हैं। वन में कौन सा वन है? ये अंगन को सघन वन है। ये एकांत वन में करत सिंगार परस्पर दोई। ये दोनों ही आज बिहार के काज अपने अपने भवन को लेके नव नवाय मान चावंते भरे भय, दावंते भरे भय स्वामिनी प्रियतम के अंगन को अपने में समाहित कर रही हैं और प्रियतम हो आज स्वामिनी के अंगन को अपने में समाहित करना चाह रहे हैं। करत श्रृंगार परस्पर दोई। यहाँ श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज को एक पद ध्यान में आए गयो है। श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज को एक सवैया है कि एक समय हरि के उर्म, एक है गए हैं दोनों की दोनों। फिर स्वामी हरदास जी लिख रहे हैं कि वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भोई। अपने अपने प्रतिबिंबन को, अपने अपने स्वरूप को
महाराज एक दूसरे में निहार रहे हैं और निहार के ही स्वामिनी को महाराज भ्रम है जाए है। तो एक समय हरि के ओर में, कौन सा समय है? ये वही समय है जो एक है गए हैं। अपनो प्रतिबिंब प्रिया जी न जोयो, स्वामिनी ने आज अपनो प्रतिबिंब एकम एक हैवे के बाद निहारो है प्रीतम के अंग में। दृष्टि नई चढ़ मोह गई, प्रिया जी की बहुत चढ़ गई है। मानो मानो महीप के रंग में भोयो, सूरती रंग में सनी भई, प्रीतम के रंग में रंगी भई। अपनो सर्वस्व भूली भई स्वामिनी आज अपनो प्रतिबिंब देख के ये अनुभव कर रही है, ये मन में विचार कर रही है कि ये दूसरी प्रिया जी कहाँ ते ले आए आप। पीठ दई उरे और भई, पीठ दबे को भाव भैया पहले भी आपको समझा चुके हैं। पीठ दबे को यहाँ भाव ये नहीं है कि कहूँ पीठ मोड़ के बैठ जाए, ये तो सब भैया ये रस देश ही मनोरथ रूपी प्रिया लाल है, मनोरथ रूपी निज अंग। इनके मन के जो मनोरथ हैं वो मनोरथ ही प्रिया और लाल है। तो पीठ दई, पीठ दबे को मतलब कहा है ये दीठ नहीं दे रही है। दीठ को भाव यहाँ नेत्रन ते नेत्र नहीं मिला रही है, नेत्रन को न मिलानो, दृष्टि ते दृष्टि को थोड़ी ओझल कर लेनो। यही स्वामी जी की रसरीति में पीठ देवो मानो जाए। रसिक निमिष नहीं बिछुरे, ना दूरी बैठे और ए तो मान बिहार में जानो मुरै नैन की कोर। रसिकदास जी महाराज को दोहा है। तो पीठ दई उर और भई, उर और को मतलब हृदय में ये भाव आए तो ये और प्रिया जी कौन सी है। उर और भई, लखी जात बिहारी को धीरज खोयो। श्री प्रिया जी की ऐसी स्थिति को देख के श्री बिहारी जी महाराज को तो धीरज मानो जातो रहो, अधीर है गए। और इतने अधीर भय, इतने अधीर भय, पानो पे आनन ऐसे मनो, अरविंद को चंद बिछाए के सोयो। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं आज प्रिया जी नेत्र भर के नहीं निहार रही है। और जब नेत्र भर के नहीं निहारे हम तो वास्तव में प्रीतम की जो स्थिति है बा स्थिति को समझ पाना केवल या हरिदासी के ही नेत्र या को समझे हैं। और वही ऐसा भाव बना के लामे तब ललित बचन सुन श्याम के, प्यारी नैनन में मुस्काए, व्याकुल बिरह बिलोक के, प्यारी लिए हैं लाल उरलाए। ललित बचन
समझाए कही भगवत जब लाग कान सो, सुखदान उठी आतुर भेटी सुजान सो। ये हरिदासी ही समझे। जब हरिदासी ने ये कही तब प्रिया जी ने ये देखो कि जब देखो अपनो रूप और न कोई त्रिया अनूप, मान की कसक सब हृदय ते गई। ये नरहरिदास जी महाराज को पद है। केऊ बेर कही मानत न मान गही, तो रोहियो कठिन कछु और ही ठहर। तो ये स्वामी जी की रसरीति में एकांत के भाव, स्वामी जी की कृपा से जो कुछ हृदय में आए वो स्वामी जी की रसरीति के रसिक अनन उपासक जनन के सामने निवेदित किए। भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।